पता चलेगा कि कौन जीतेगा। तो ये प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, जो कि कराची प्रेस क्लब में हर साल होता है। KUJS के भी होते हैं और KPC के भी होते हैं। आज हो रहा है जी KUJS का इलेक्शन। तो 2 पैनल्स हैं। गेट पे कितनी गहमा गहमी है आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन 1 मिनट के बाद। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है इलेक्शन? फर्स्ट क्लास। आज तो गहमा गहमी है बहुत ज़्यादा। प्रोग्रेसिव या डेमोक्रेट्स? मैं तो प्रोग्रेसिव हूँ, लेकिन इस वक्त तो याद करता रहे। और आप कैसे हैं? डेमोक्रेट और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट साथ साथ बैठे हैं, काम कर रहे हैं। ये जमहूरियत का जो है ना अच्छा सफर है जी, बिल्कुल। तो अभी मैं वोट डालने जाऊंगी। ये तो ये है भाई फ़हीम सिद्दीकी, जो कि प्रोग्रेसिव पैनल से खड़े हैं सदर की उससे सीट से। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछली दफ़ा तो आप बिला मुकाबला जीते हैं, काफ़ी सालों से जीत रहे हैं। इस दफ़ा डेमोक्रेट्स आपके सामने हैं, चैलेंजिंग फील हो रहा है आपको? देखिए, चैलेंजिंग डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। मैं इसे चैलेंजिंग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में जो प्रोग्रेसिव की कारकर्दगी रही है वो सबको पता है। और उसके नतीजे में लोगों का ये एक एतमाद है कि उन्होंने देखा कि प्रोग्रेसिव जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो वो घरों से निकल आए हैं और वो आके इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम जीतने के बाद जो हमने कुछ और मज़ीद प्लान्स किए हैं लोगों की खिदमत के, आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार के लिए, इंशाअल्लाह हम उन पर काम करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सर आप लोग इतने सालों बाद खड़े हो रहे हैं, क्या सोच के खड़े हुए हैं? काम करने के लिए। अच्छा, क्या काम आने के बाद अगर आ गए तो क्या सबसे पहला काम? अगर नहीं होता हम रहते हैं हमेशा। ये इसका मतलब हमेशा इक़्तिदार वाली बात नहीं होती। स्ट्रगल में हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप हमेशा स्ट्रगल में होती है। ज़ाहिर आएंगे जो मसले मसाइल है, जो यूनियन का काम है। कौन सा मसला आपको सबसे ज़्यादा नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा आज़ादी इज़हार का मसला है। हमें बोलने पे अगर पाबंदी लगेगी, उसके ऊपर हम रेजिस्ट नहीं करेंगे, हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे, हम उसको लड़ेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि यही हमारा रोज़गार है कि ना सिर्फ हम खुद बोलें बल्कि लोगों को बोलने की आज़ादी दिलवाएं। ये हमारा एक बुनियादी। और जो लोग निकाले जा रहे हैं नौकरियों से, उस पे जी उसके ज़ाहिर देखिए, जब बोलने की आज़ादी होगी ये सारी चीज़ें खुद ब खुद रुकेंगी। उसके लिए एक प्लान है, डे टू डे अफेयर भी है और लॉन्ग टर्म प्लान है। अभी तो 30 जनवरी को चलो चलो इस्लामाबाद चलो वाली हमारी काल है, हमारी लीडरशिप की काल है। वो है, उसके साथ हम इंशाल्लाह जो ये बरतरफ कर रहे हैं या लोगों को जो निकाल रहे हैं, उसका एक सिस्टम बन रहा है कि हम हुकूमत से भी निगोशिएट कर रहे हैं कि लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए, लेबर लॉज जो है वो लाए जाएँ, ताकि अगर कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ कोई मामला होता है, तो वो अपने राइट के लिए आगे जा सकें। और इंशाल्लाह जो KUJ हम कहते हैं, हमारा मकसद यही है, दोबारा हम KUJ के इलेक्शन में पॉलिटिक्स में इसलिए आए कि माजी की मजबूत, मुतारक, पुरएतमाद, पुरअज़्म KUJ को हम दोबारा से बहाल और सरगर्म। इलेक्शन की गहमा गहमी जो मैंने आपको दिखाने का कहा था, और एवरीवन इज़ बिज़ी, लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। और अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाजिया हसन हैं और आप जो है वो डेमोक्रेट से खड़ी हैं, किस पोजीशन पे खड़ी हुई हैं? जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन। अच्छा। जो KUJ के प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा एक फीमेल खड़ी हो रही है। आज तक इनकी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था और अभी ऐसा हो तो ये KUJ के इलेक्शन में डेमोक्रेट जो है वो कितने साल बाद हिस्सा ले रही है? तो हम लोगों ने कुछ 4-5 साल से तो हम लोगों ने हिस्सा नहीं लिया हुआ। अच्छा। हाँ, और हम लोग जो थे हम लोग छोड़ देते थे। क्या समझती है कि आने के बाद आप क्या काम है जो आप समझती है ये करूँगी? बिकॉज मैं तो यही एक हिस्ट्री के पहली फीमेल KUJ से, तो सबसे पहले तो मेरा फोकस जो है ख़वातीन पे और उनके प्रॉब्लम्स पे है। और जर्नलिस्ट जो है विमेन के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी कुछ होता है, लोगों को बोलती भी नहीं है। एक तो ऑलरेडी मीडिया जो है काफ़ी बुरे हाल ठीक है, आप जब वहाँ से बोले। ये है जनाब इलेक्शन की वो गहमा गहमी जो सिर्फ साल में एक बार देखने को मिलती है। और एवरीवन डेमोक्रेसी। आसिफ जो है ये प्रोग्रेसिव से हैं और वाइस प्रेसिडेंट के उस पे हैं। क्या कहेंगे आप आज के इलेक्शन के बारे में? ये इलेक्शन जमहूरियत का हिस्सा है और ये जमहूरियत, जब हम सहाफ़ी पूरे मुल्क में जमहूरियत की बात करते हैं तो उसका ज़रूरी है कि अपने सफ़ों में भी जमहूरियत कायम की जाए। और उसी हवाले से जो आज इलेक्शन हो रहे हैं, 2 ग्रुप्स हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, तो उसमें उनके दरमियान एक दोस्ताना माहौल में, बेहतर अंदाज में और जमहूरी अंदाज में इलेक्शन हो रहे हैं। और ये इससे सीखें मुल्क के बाकी सियासी जमातें भी और हुकूमतें भी कि जमहूरियत किस तरह से होते हैं, वोट किस तरह से।
थैंक यू। जनाब हमारे साथ मौजूद है डेमोक्रेट्स पैनल के वाइस प्रेसिडेंट की सीट पे खड़े हुए मियां तारिक जावेद। जी मियां तारिक जावेद, आप क्या कहेंगे आज के इलेक्शन में? कुछ डिफरेंस है, क्या लग रहा है? देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये है, पहले के ऐसे इलेक्शन होते नहीं थे, लेकिन एक इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, तो उसके बाद लोग जो हैं निकले हैं, जो कभी वोट डालने नहीं आते थे। आज इस दफ़ा ये हुआ है कि कम से कम 500 से ज़्यादा लोग वोट डालेंगे, जिससे जो यकीनन एक जमहूरी प्रोसेस का एक हिस्सा है और ये कामयाबी है। हमारी ये कामयाबी है कि जब सब लोग आएंगे वोट डालेंगे, तो फिर डेफिनेटली अगर हम KUJ को बचाने के लिए निकले हैं, खड़े हुए हैं, तो इस वजह से खड़े हुए हैं कि तो अब क्या इतने सालों बाद जो आप प्रोग्रेसिव के सामने आए हैं, तो देखें वो भी हम में से हैं, हमको अलग नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो पॉलिसीज़ होती है, हुकूमत की भी पॉलिसी होती है, कुछ अर्से के बाद हुकूमत बदल जाती है। इसी तरह ये होता है कि एक प्रोसेस है, उसमें प्रोसेस तरीके को उसको अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है कि प्रोसेस का हिस्सा बने और उसको कामयाब करके जो भी नई पार्टी हमारी लोग आएंगे, जो लोग आएंगे, वो फिर KUJ के रिवाइवल के लिए कोशिश करें। ओके सर, आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये है जनाब इलेक्शन की वो गहमा गहमी जो सिर्फ साल में एक बार देखने को मिलती है। और एवरीवन डेमोक्रेट्स प्रोग्रेसिव। कैसी तैयारियां हैं? बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं। और किस पैनल से खड़े हैं आप? किस उस पे खड़े हुए? मैं डेमोक्रेट पैनल से खड़ा हूँ और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अच्छा। और बहुत अच्छी टीम के साथ खड़ा हूँ। अच्छा, किस सीनियर्स के साथ। किस पोस्ट पे खड़े हुए हैं? जी मैं जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे खड़ा हूँ। क्या उम्मीद है, जीतेंगे? उम्मीद तो रिजल्ट के बाद ही पता दुनिया चलेगी। है। और क्या काम करेंगे आप जीतने के बाद माजिद? हमारा काम होगा सहाफ़ियों के लिए काम करना है। ओके, सही है, ठीक है। उनकी सबसे ज़्यादा जो उनको मसाइल का शिकार हैं, जिस तरह सहाफ़ी चैनल्स में जो उनकी जबरी बरतरफी हो जाती है, उनके सैलरी रोक दी जाती हैं, ये सबसे बड़ा अहम इशू है। सही। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं, जब अगर आ गए तो फिर। ये जनाब हैं मुदस्सिर जो कि प्रोग्रेसिव पैनल से खड़े हुए हैं। और मुदस्सिर, आप किस पोस्ट पे खड़े हुए हैं? मैं मेंबर्स एक्टिव काउंसिल खड़ा हूँ। अच्छा। और ये सेकंड टाइम में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो भी इलेक्शन है, दोनों पैनल खड़े हुए हैं, लेकिन ये 2016 के बाद इंशाल्लाह ये इलेक्शन आपको नज़र आएगा कि जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान की नज़र है और ख़ास तौर पर लाहौर पूरे पाकिस्तान की? उसकी वजह यह है कि 2016 के बाद अब जो पैनल जो है वो टाकरे के खड़े हुए हैं। और 30 जनवरी को जो है वो क्या कहते हैं, 36 का आंकड़ा आप कह सकते हैं इसको। आप बाकी 30 जो जनवरी को और ये पार्लियामेंट लॉजिस के सामने सहाफ़ियों का बहुत बड़ा एक एहतजाज प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो आज़ादी इज़हार राय के लिए ये दो पैनल KUJ के खड़े हुए हैं और ये सालाना इंतखाबात होते हैं। इसके अंदर जो नई बॉडी आती है, मुंतखब होती है, वो सहाफ़ियों के वो फलाह बहबूद के लिए और आज़ादी इज़हार राय के लिए जो है वो काम करती है। जिस तरह मुदस्सिर, आप पर्सनली क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं कि मैं ये काम करने पर फोकियत दूंगा? देखिए, मैं जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लास्ट टाइम कैबिनेट के अंदर भी उनके चाहे वो कोई अगर कोई हमले थे, ठीक है, या कोई अटैक थे, या कोई साइबर क्राइम के कोई भी आप कह सकते हैं केस थे, या फलाह बहबूद के थे, या सहाफ़ियों के जो कोर्सेज थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ हद तक उसके अंदर मुतमईन भी हुए। और सबसे बढ़ के कि सहाफ़ियों की हमने स्कूटिंग भी की है और ऐसे हमने जो सहाफ़ी थे उनकी स्कूटिंग के दौरान कोई किसी न किसी चैनल के थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसको हमने एक लाइन अप किया और प्रोफेशनल सहाफ़ी को हम KUJ में और इस सहाफ़त में। सही है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक। इलेक्शन का एक फायदा ये भी है कि पुराने दोस्त मिल जाते हैं। ऐसे ही है? ये तो बड़े हीरा दोस्त हैं हमारे। अच्छा, ये हीरा दोस्त हैं। कैसे लगते हैं इलेक्शन? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे लिए देखिए, मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ लिखने वालों की, हमेशा से। और अल्लाह ने कलम की कसम उठाई है, कुरान ने कलम की जो है कसम उठाई। कलम की हुर्मत बहुत बड़ी चीज़ है, अगर उसको मद्देनजर रखा जाए। आजकल हमारी कौम की बदनसीबी ये है कि उस जो है ना मीडिया पे लुतरी चलाने वाले बिठा दिए गए हैं, जिनका केस तो और बिकाऊ लोग बिठा दिए गए जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक ही नहीं। सर क्या कहते हैं आप? ठीक कह रही हैं। मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। मुझे कहने दीजिए, ये मेरे मुल्क का सवाल है। जी बोलिए। ये मेरी कौम का सवाल है।
कहाँ गए वो सहाफ़ी जिन्होंने दुनियाएं पलट दी थी? तो मैं तो इन लोगों से कहूँगी खुदा के लिए जाना सबने है, ये दुनिया जो है इस दफ़ा इलेक्शन में मुख्तलिफ क्या नज़र आ रहा है? कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? एक्टिविटी नजर आती है, इलेक्शन एक एक्टिविटी नहीं, इस बार के इलेक्शन में मुख्तलिफ क्या है KUJ के? इसी के पहले के बीच में केयूजे में एक तरह से डोरमेंट हो गई थी, उतनी एक्टिविटी नहीं थी, लोगों का इंटरेस्ट। डेमोक्रेट्स इस बार प्रोग्रेसिव के सामने आई है। प्रेस क्लब असल में प्रेस क्लब ओवरकम कर गया सब चीज़ों को ना, यूनियंस को ओवरकम कर गया प्रेस क्लब। तो यूनियन बेसिक जो चीज़ होती है वो यूनियन होती है, क्लब एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है, यूनियन जो है वो एक्टिविटी होती है। और ज़ाहिर ट्रेड यूनियंस आपके वेजेस का मसला है, आपके बेसिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला है, वो सारी चीज़ें आती हैं यूनियन से, वो क्लब से नहीं आती। जी बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। हमेशा से हम लोग तो स्कूल के मुझे इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं इलेक्शन। नहीं, स्कूल के ज़माने से हम देखते आए वो जो यूनियंस होती थी, कॉलेज, हाँ वही कॉलेज यूनिवर्सिटी सब जगह देखा। ये तो पता नहीं क्या हुआ कि इस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया गया, वो इसको क्या जहानत को माशरे में जो इनेताद आया उसके असरात हर जगह नजर आ रही है, सहाफत में भी नजर आ रही है। इस दफ़ा जो है वो डेमोक्रेट्स जो है वो प्रोग्रेसिव के सामने KUJs में आई है, तो हो सकता है कि ये इसलिए अच्छा होगा कि फिर जब आपका एक मुकाबला होता है तो आप मज़ीद प्रोग्रेसिव होते हैं। मुकाबले की दौड़ ही आदमी को एग्जैक्टली ऐसा ही है, और क्रिएटिविटी आएगी और अच्छे काम होंगे इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। तो जनाब ये थी इलेक्शन की गहमा गहमी जो कि KUJs डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव के दरमियान हो रहा था। कौन इन दोनों में से जीतेगा भाई, हमारी तो दोनों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। ये तो वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि डेमोक्रेट्स जीती है, प्रोग्रेसिव जीती है, लेकिन काम तो सबने मिलकर ही करना है। ये रिजल्ट जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इज़ बाय सुमैया। अल्लाह हाफिज़।